हेलो एवरीवन। आज हम ट्वेल्थ क्लास की एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज 1.3 इसकी सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ मैं आपको। ये जो चैप्टर है एक्सरसाइज है ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे है। तो जैसे मान लो कि हमारे पास कोई फंक्शन f है या और साथ में g दे रखा है, कोई फंक्शन है। अगर हमें f o g निकालना है तो यहाँ g की जो रेंज है वो सबसेट होना चाहिए f की डोमेन का, तो ये f o g निकलेगा। अदरवाइज अगर हमें g o f निकालना है तो g f की जो रेंज है वो सबसेट होगी जी की डोमेन का। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है, ठीक है। और सेकंड, अगर एफ ओ एफ अगर एक्स आता है तो एफ एफ का सेल्फ इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। या फिर कोई भी फंक्शन जी है और जी ओ जी एक्स आ जाता है तो यानी कि जी जी का सेल्फ इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है इसकी उसमें एक्सरसाइज में। एफ एक फंक्शन है इसकी ये जो क्या रहेगा, डोमेन रहेगा 1, 3 और 4 ये डोमेन, और रेंज आ गई इसकी 1, 2 और 5। और जी एक फंक्शन है उसकी डोमेन है 1, 2, 5 और रेंज है 1, 3। गिवन बाय ऐसे दे रखा है कि एफ कैसे दे रखा है यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। एफ गिवन है, ऑर्डर पेयर बना रखे हैं एफ के 1, 2, 3, 5 और 4 और 1। वैसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं, टाइम ज़्यादा लगता है। आपको बुक में दिखाई दे रहा होगा इसमें ये एफ तो 1, 2, 3, 5, 4, 1 है। और जी का क्या दे रखा है, जी एक फंक्शन है उसके ऑर्डर पेयर जो दे रखे हैं वो यहाँ दिखाई दे रहा है कि 1 और 3, 2 और 3 और 5 और 1। राइट डाउन इसने पूछा क्या है, चलो मैं लिख देता हूँ, आपको दिखाई देगा क्लियर। जी के पेयर हैं 1, ऑर्डर पेयर 1 और 3, फिर दूसरा है 2 और 3 और नेक्स्ट है 5 और 1। अब इसने पूछा है कि फाइंड जी ओ एफ, ये फाइंड करना है। अब देखो जी ओ एफ इक्वल टू हम लिख सकते हैं जी एफ एक्स। अब एफ एक्स, आप देखो यहाँ पे पहले हम एफ की तरफ देखते हैं। यहाँ पे एफ क्या क्या है, हमें एफ की जो डोमेन है वो है 1, 3 और 4 ये तो, और जो रेंज हमें मिल रही है वो ये मिल गई। तो हम सबसे पहले F1 और G क्या मिलेगा हमें, F1 2 मिल गया और जिससे क्या G2 पे क्या मिल रहा है, 2 पे 3, तो ये 3 आ गया। जी एफ यहाँ पे 3 है, F3 हमारे को क्या मिल गया, F3 5 मिल गया, तो यहाँ पे जी यहाँ 5 आ जाएगा 5। तो जी ने 5 पे क्या दिया है, 1 दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जी एफ 4, तो F4 पे 1 है यानी कि ये 1 हो जाएगा। तो जी वन देखो 1 पे क्या दिया है, जी ने 1 पे दे दिया 3। तो ये हमारा क्या आ गया, जी ओ एफ, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है लेट एफ जी एंड एच बी द फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर में है। नॉर्मल ये ध्यान रखना, आर का मतलब रियल नंबर होता है। सो दैट, ये सिंपल सा दे रखा है, कुछ नहीं, ये दे रखा है कि एफ, सो दैट एफ प्लस जी ओ एच इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच। तो इसके लिए हम इसका प्रूफ करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सॉरी लिखा नहीं। ये देखो एफ प्लस जी ओ एच, इसको हम लिख सकते हैं एफ प्लस जी
इंटू एच एक्स, ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एच एक्स प्लस एफ जी एच एक्स। अब यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, बस ये प्रूव करना है। ठीक है, सेकंड में मल्टीप्लाई है तो सेम यहाँ प्लस की जगह हम पुट क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई पुट हो जाएगी, यहाँ पे सेम एज इट इज प्रोसेस होगी बस। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे दो क्वेश्चन दो पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट है। नंबर 1 पार्ट है फाइंड जी ओ एफ एंड एफ ओ जी। तो एफ एक्स देखो क्या दे रखा है, सबसे पहले एफ एक्स दे रखा है मोड एक्स, मोडलेस फंक्शन यानी कि, और जी एक्स दे रखा है मोड 5 माइनस एक्स 2 और मोड क्लोज। ये अब इसने पूछा है कि जी ओ एफ बताना है, तो जी ओ एफ इक्वल टू हो जाएगा जी एफ एक्स। अब देखो कैसे निकालेंगे, ये जो फंक्शन है जी ओ एफ निकालना है, तो यहाँ पे जो f है ना वो पुट करना है, यानी कि जी के अंदर। तो f की वैल्यू क्या है, एफ एक्स इजकल टू मोड एक्स है, तो इसको ना जहाँ पर जी में x है ना वहाँ पर मोड x पुट कर देंगे। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 5, यहाँ पे मोड स्टार्ट है, मोड 5 इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे, मोड x माइनस 2, और फिर ये क्लोज हो जाएगा मोड से। तो ये हम रीराइट कर सकते हैं x मोड माइनस 2 और कंप्लीट पे मोड, तो ये आ गया हमारा जी ओ एफ। अब इसने सेकंड इसने एफ ओ जी पूछा है, एफ ओ जी इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू ये जी एक्स। अब देखो इसका क्या करेंगे, जो जी एक्स है ना वो एक्स की जगह है, एफ में ना एफ एक्स में जो बी एक्स है उसकी जगह जी एक्स पुट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, देखो मोड यहाँ पे मोड 5x माइनस 2 इसका मोड, और ये मोड, ये डबल मोड आ गया, क्योंकि देखो यहाँ पे x का मोड है तो ये बाहर मोड है, ये x की जगह पुट कर दिया, तो ये हमारा क्या आ गया एफ ओ जी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दे रखा है ना, नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड का सेकंड पार्ट दे रखा है, एफ एक्स इजकल टू दे रखा है, सेकंड पार्ट है थर्ड का, एफ एक्स इजकल टू दे रखा है इसने 8x की पावर 3 और जी एक्स दे रखा है x की पावर 1/3। तो अब हमने क्या फर्स्ट निकालेंगे जी ओ एफ एक्स, यानी कि जी के अंदर हमें f की जो वैल्यू जी के अंदर जहाँ x है वो ये पुट कर देना है f की वैल्यू। तो देखो ये क्या हो जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा 8x की पावर 3, सारी पावर कितनी है 1/3, 8 की पावर 1/3 तो 2 होता है, और x की पावर से 1/3 से 1/3 कैंसिल होगी, तो ये क्या आ गया जी ओ एफ। नेक्स्ट इसका पार्ट है नेक्स्ट एफ ओ जी, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ जी एक्स। अब क्या करना है कि जो जी एक्स है वो पुट करना है एफ एक्स के अंदर, यानी कि जहाँ पे एफ एक्स के अंदर एक्स है वहाँ पे ये सेम पुट कर देंगे सारा जी एक्स। तो ये क्या आ जाएगा 8 और एक्स, ये एक्स की पावर 1/3 और सारी पावर कितनी है 3, क्योंकि एक्स की पावर 3 है, तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 8x। तो ये आ गया हमारा एफ ओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है वो क्या दे रखा है, एफ एक्स इजकल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ये दे रखा है एफ एक्स, और x नॉट इक्वल टू 2/3, सो दैट अब ये शो करवाया कि एफ ओ एफ इक्वल टू एक्स। तो देखो मैंने स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था एफ ओ
एफ अगर एक्स आ जाता है, यानी कि एफ के साथ एफ का कंपोजिशन अगर वो एक्स देता है तो ये एफ का इन्वर्स हो जाएगा। तो आइए पहले एफ है ना, ये चेक करते हैं कितना आएगा। तो यहाँ एफ एक्स एफ ओ एफ, तो जहाँ पर भी एक्स है ना वहाँ पे एफ वापस पुट कर देंगे, वापस एफ की वैल्यू 4 इंटू ये एक्स की जगह इतना पुट हो जाएगा 4x+3 अपॉन 6x - 4 +3, नीचे आ जाएगा 6 इंटू एक्स की जगह कितना आ जाएगा 4x+3 6x - 4 और ये प्लस माइनस का 4। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी 16x और ये कितना आ गया 12, नीचे है 6x - 4 +3। इसके नीचे चलो पेज बदलते हैं, ठीक है, ये छोटा रह गया। तो ये इसके नीचे क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 24x 18 और नीचे आ गया 6x - 4 -4। अब ये एलसीएम लेंगे, ऊपर एलसीएम में कितना आ गया 6x - 4, तो यहाँ पे 16x + 12, ये 3 के नीचे 1 है तो ये डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे वो कितना हो गया 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x और 3 चौक 12, नीचे एलसीएम आ जाएगा वही 6x - 4, तो ये तो 24x + 18 एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x और +16। अब देखो यहाँ क्या बच गया, ये 16 और ये इसको ऐड कर दें, कितना आ गया 34x और ये 12 से 12 कैंसिल होगा, नीचे होगा 6x - 4। इसका 6x - 4 ये ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या बच गया, ये कैंसिल हो गया और इसको ऐड करेंगे कितना आ गया 24। अब देखो ये और ये कैंसिल, 24 से 24 कैंसिल, तो क्या बच गया हमारा x बच गया। तो ये तो प्रूव हो गया कि f = x। अब इसने क्वेश्चन में नेक्स्ट बोला है कि फाइंड द f इनवर्स। देखिए मैंने बता दिया था कि अगर f अगर x आता है तो f ही f का इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि f इनवर्स x = क्या जाएगा fx आ जाएगा। fx यानी कि fx क्या है हमारा जो इस क्वेश्चन में देखिए, यानी कि 4x + 3 अपॉन 6x - 4, ये इसका इन्वर्स आ गया, यानी कि सेल्फ इन्वर्स हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th में दे रखा है स्टेट विद द रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स। देखो कोई फंक्शन है अगर वो उसका इनवर्स निकालना है हमें, तो सबसे पहले वो फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए वो फंक्शन क्या होना चाहिए 1 1 और एंड ऑन टू होना चाहिए वो फंक्शन, तो ही इसका इनवर्स पॉसिबल है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है f दे रखा है, इसकी डोमेन है 1 3 4 से, ये क्या दे रखा है 10 में दे रखा है, और f = 1 से 10 2 से 10 3 से 10 और 4 से 10। तो देखो सबसे पहले हमने ये इस कंडीशन पर सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी दोनों, अगर कोई फंक्शन इसका सेटिस्फेक्शन करता है तो इन्वर्स निकलेगा। अब ये तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, जो 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसका इन्वर्स नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि सभी की एक इमेज आई हुई है 10 10 10, तो इसलिए 1 1 तो नहीं है ना, इसलिए इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर ये तो इन्वर्स नहीं निकलेगा, इसका कोई इन्वर्स नहीं हो सकता, इसका 1 1 नहीं है ये। सेकंड पार्ट दे रखा है जी, एक फंक्शन है 5 6 7 8 और इसकी मतलब डोमेन के अंदर यह रेंज क्या है 1 2 3 और 4। अब जी एक्स दे रखे 5 4, 5 से क्या आ गया 5 से 4 आ गया, 6 से 3
7 से 4 और 8 से 2। 7 से भी क्या आ रहा है, 4 आ गया। तो देखो यहाँ पे 5 से भी 4 आ गया और 7 से भी क्या आ गया, 4 आ गया। तो इस फंक्शन में क्या होगा, ये तो 1 1 नहीं है ना फंक्शन, और इन्वर्स निकालने के लिए 1 1 जरूरी होना चाहिए। तो इस फंक्शन का भी इन्वर्स नहीं निकलेगा क्योंकि ये 1 1 नहीं है। थर्ड पार्ट जो दे रखा है इसका, एच दे रखा है, डोमेन एच की है 2 3 4 5 और रेंज 7 9 11 और 13। और एच में दे रख एच कैसे दे रखा है, एच इक्वल टू 2 7 3 9 4 11 और 5 13। ये एच दे रखा है, यानी कि ऑर्डर पेयर ऐसे है। देखो किसी ऑर्डर पेयर में ये 2 से 7 है, 3 से 9 है, 4 से 11 है, 5 से 13 है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी देखो कोई एलिमेंट अपनी मतलब डबल एलिमेंट सेम इमेज नहीं है और सभी की पर इमेज भी है कोडोमेन के अंदर से। तो इसलिए फंक्शन क्या हो गया, 1 1 और 2 हो गया। और इसका इन्वर्स तो यानी कि एफ इन्वर्स लिखेंगे। तो एफ इन्वर्स कैसे लिखेंगे, यानी जो ऑर्डर पेयर इनको चेंज कर देंगे इनका, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 2 9 3 11 4 और 13 और 5। ये आ गया एफ इनवर्स। ठीक है, आइए स्टार्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि सो दैट एनी सो दैट, ये कोई फंक्शन दे रखा है 6 जो दे रखा है इसमें, एक मिनट ये थोड़ा सा पेज बेंड कर लेते हैं। ये 6 है दे रखा है, सो दैट फंक्शन, ये इसकी रेंज डोमेन क्या है, -1 to 1, इसमें -1 और 1 इंक्लूड है और 2 रियल नंबर रेंज गिवन बाय एफ एक्स। कैसे दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू ये है x अपॉन x प्लस 2 और डोमेन रेंज तो आपको दिखाई दे रही होगी, -1 से 1 इसकी डोमेन है और रेंज रियल नंबर है। और x नॉट इक्वल टू 2 इसने ऑलरेडी बोल दिया है कि x नॉट इक्वल टू 2, x 2 के इक्वल नहीं है। अगर x 2 के इक्वल -2 के इक्वल नहीं है, -2 के इक्वल नहीं है, अगर -2 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनेट आ जाएगा ना ये। तो ये ऑलरेडी इसने पहले ही बोल दिया है कि x इक्वल नॉट इक्वल टू -2। अब ये कह रहा है कि इज 1 1, ये फंक्शन 1 1 है। तो देखो 1 1 के लिए टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ x1 और एफ x2 ये इक्वल पुट करते हैं। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो x1 x की जगह x1 पुट करते हैं सारे में, और ये एफ x2 करेंगे क्या आ जाएगा, x2 अपॉन में x2 प्लस 2। इस इम्प्लाइज क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे तो x1 इंटू x2 प्लस 2 x1, इसकी इससे करेंगे क्या आ जाएगा, ये आएगा x1 x2 प्लस 2 x2। देखो बोथ साइड से ना x1 x2 और x1 x2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया क्या 2x1 और इक्वल टू 2x2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया x1 और x2। तो यानी कि ये 1 1 हो गया। 1 1 का टेस्ट आपने पता होगा ऐसे ही होता है 1 1 का टेस्ट, यानी कि सिंगल एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होगी और एक ही की होगी इमेज, और किसी की नहीं होगी। तो ये फंक्शन तो हो गया 1 1, क्योंकि इसमें 2 तो इंक्लूड है नहीं। फिर नेक्स्ट इसने क्या बोला है कि 1 1 फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना है जो फंक्शन दे रखा है। तो इन्वर्स निकालने के लिए ना ये कर दिया करो, पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई, यानी कि वाई इक्वल टू क्या आ गया एक्स अपॉन में एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया एक्स वाई प्लस 2y इक्वल टू एक्स। इसमें देखो ये एक्स इधर लिया हो तो क्या आ गया एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू -2y। अब यहाँ से x कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया तो y -1 और इधर क्या बच गया -2y। तो यहाँ -2y, तो x इक्वल टू -2y अपॉन
y माइनस 1। देखो ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इजकल टू माइनस कॉमन लेंगे ऊपर नीचे से तो क्या होगा, ऊपर प्लस हो गया, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस y। तो ये आ गया x की वैल्यू, तो हम लिख देंगे f इनवर्स x इजकल टू, यानी कि y को x से रिप्लेस करो, 2x इनवर्स निकाल दिया ना, तो ये और माइनस x, 2x माइनस, ये आ गया f इनवर्स। और यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 1 लिखें, क्योंकि 1 अगर हो गया ना तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसलिए ये f का इन्वर्स आ गया हमारे पास, जहाँ पे x नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो देखो, कंसीडर द फंक्शन r टू r रियल टू रियल दे रखा है, गिवन बाय f(x) इक्वल टू 4x + 3 सो दैट f(x) इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब बात आ गई इन्वर्टिबल। अब इन्वर्टिबल का मतलब क्या होगा, बोलते ही हमें पता लगना चाहिए कि ये 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए फंक्शन। तो पहले हम 1 1 ऑन 2 का जो टेस्ट है वो हम प्रूव कर चुके, मतलब कैसे प्रूव करना है वो पता है, पर ये मैं बता देता हूँ आपको। f(x) क्या दे रखा है, f(x) दे रखा है 4x - 3, और ये किससे है, रियल से, रियल के अंदर है, यानी कि डोमेन और रेंज रियल नंबर है। ये 1 1 है या नहीं है, तो देखो ये लीनियर फंक्शन है, तो पहले ही बता चुके हैं हम, पहले और वीडियो बनाई थी कि लीनियर फंक्शन होता है वो 1 1 और ऑन 2 बोथ होता है। ठीक है, तो ये लीनियर फंक्शन है और ये 1 1 और ऑन 2 होगा रियल नंबरों के ऊपर। अब इसमें एफ इनवर्स निकालना है, तो देखो सबसे पहले मैं 1 1 ऑन 2 के लिए चल टेस्ट करना, इसमें टेस्ट कर देते हैं कि लेट एनी x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यह टेस्ट होता है कि f(x1) f(x2) ये दोनों इक्वल पुट करेंगे हम, तो x को रिप्लेस कर देंगे x1 और x2 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज 4x1 - 3 इक्वल टू 4x2 - 3, -3 से कैंसिल -3, अब 4 तो 4 कैंसिल हो गया, तो x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2, x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो ये 1 1 हो गया। ऑन 2 के लिए लेट y इजकल टू क्या पुट करेंगे, f(x) इजकल टू y इजकल टू 4x - 3, या इम्प्लाइज 4x इजकल टू y + 3, या x इजकल टू क्या हो जाएगा, y + 3/4। तो ये देखो कोई भी y की वैल्यू रियल नंबर से पुट करेंगे, यानी कि कोडोमेन से कोई भी वैल्यू पुट कर लेंगे y की रियल नंबर, तो ये डिफाइन होगा फंक्शन, तो इसलिए फंक्शन ऑन 2 भी होगा। अब इसने पूछा है कि f इनवर्स x निकालना है, तो ये f इनवर्स x ही आ गया हमारा, यानी कि f इनवर्स x, तो y को x से रिप्लेस कर देंगे, x + 3/4, सॉरी ये 3 है, ये 3/, ये नीचे 4 है, x + 3/4, तो ये आ गया f का इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कंसिडर द फंक्शन r पॉजिटिव का मतलब होता है कि ये रियल नंबर है, सारे रियल नंबर पॉजिटिव, यानी कि 0 से ग्रेटर होते हैं, 0 नहीं इंक्लूड उसमें, और ये रेंज क्या दे रखी है, 4 to इनफाइनाइट, जिसमें 4 इंक्लूड है, इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं है, गिवन बाय f(x) क्वेश्चन नंबर ये है 8। f(x) कैसे दे रखा है, f(x) x² + 4, ठीक है, और ऑल रियल पॉजिटिव से, यानी कि f(x) किससे किस में है, ऑल रियल पॉजिटिव टू 4 to इनफाइनाइट, ये डोमेन और ये इसकी रेंज है। अब इसने क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, सो दैट f इज इन्वर्टिबल विद द इनवर्स ऑफ f इनवर्स इज ये ऑफ f गिवन बाय दे रखा है f इनवर्स y इक्वल टू ये, तो इन्वर्टिबल है फंक्शन, तो ये हम कैसे चेक करते हैं, 1 1 और ऑन 2, तो देखो f(x) क्या दे रखा है, f(x) इक्वल टू x² + 4। अब ये सबसे पहले 1 1 होने के लिए ना हमें ये देखना पड़ेगा कि डोमेन क्या है। देखो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है इसमें, केवल पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर की जो भी आप पुट करेंगे स्क्वायर तो सबका डिफरेंट आता है, यानी कि ये
पॉजिटिव नंबरों के ऊपर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। देखो टेस्ट करके बता देता हूँ। x1 और x2 मान लिया कि दो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, रियल पॉजिटिव रियल नंबर से, तो हम पुट करेंगे f(x1) f(x2), तो यहाँ क्या हो जाएगा f(x1) और f(x2), तो यहाँ आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस 4 इम्प्लाइज x2 और प्लस 4 इसका स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, x1 का स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर यूज करना है यहाँ, तो नेगेटिव तो लेंगे नहीं, तो ये 1 1 हो गया। ऐसे ही ये ऑन टू हो जाएगा, ऑन टू यानी कि y पुट कर लेंगे इसमें, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और x इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा y माइनस 4 इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या आ गया रूट y माइनस 4। अब देखो ये इसका इन्वर्स यानी कि f इन्वर्स x क्या आ गया, y लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे f इन्वर्स y, तो वो क्या आ जाएगा, x है y है वेरिएबल है, कोई जो भी चाहे वो लिख सकते हो, ये आ गया। ये इन्वर्स इसका है, क्यों, क्योंकि इसकी जो रेंज है ना वहाँ से एलिमेंट पुट होंगे, उसकी रेंज के अंदर एलिमेंट कहाँ स्टार्ट है, 4 से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट। तो देखो यहाँ पे कोई पुट कर लो, ये पुट करेंगे y की वैल्यू तो 4 से बड़ी पुट होगी, 4 से बड़ी पुट होगी तो ये नेगेटिव नहीं होगा और ये डिफाइन हो जाएगा। कोई भी रियल नंबर इसके बीच में पुट करेंगे 4 से और इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। तो इसलिए ये किसका हो जाएगा, f का इन्वर्स हो जाएगा। नेक्स्ट बाकी जो क्वेश्चन है 9 से लेके 14 इनकी सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।